Hi guys, my name is Ankit. I'm a software engineer turned security evangelist and I also teach students for good. Welcome to Computer Tutor where I teach computer science and information practices to class 12 students. In this video, I'll teach you what are variables and how to assign variables. This is a part of Unit 1 Python Revision and Tour 1. So guys, let's start with variables and उनके assignments. तो यार यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि variables क्या होते हैं, उनकी assignment कैसे करोगे and in short everything about variables. ठीक है, let's start. What and where are variables? तो ये question generally दिमाग में आता है कि variable है क्या. तो it is to store values. String है, integer है, list है, dictionary है, set है. तो जो भी identifier होता है उसको हम variable बोलते हैं. जो भी हम नाम देते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं, variable बोलते हैं. ठीक है जी. इट स्टोर्स वैल्यू इन वन ऑफ द मेमोरी ब्लॉक्स या फिर अरे ऑफ द मेमोरी ब्लॉक्स. मेमोरी ब्लॉक क्या है कंप्यूटर के अंदर? कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर आपने 11th में पढ़ा हो या फिर किसी ने बताया हो कि यार डब्बे डब्बे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स 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 को जोड़ दो, लंबी लाइन बन जाएगी, उसे अरे बोलते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में देयर आर मेमोरी ब्लॉक्स. ठीक है, अगर सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो एक ब्लॉक में जाएगा, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो मल्टीपल ब्लॉक्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगी एज एन अरे या फिर एज अ लिस्ट. पाइथन में हम लिस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन क्या है? वेरिएबल्स बनाते क्या हैं, मतलब वेरिएबल होते क्या है ये बता दिया, वेरिएबल बनाते कैसे हैं. तो उनके लिए नेमिंग कन्वेंशन है जो ग्लोबली प्रोग्रामर्स यूज करते हैं. पहले मैं चीज बता दूं, पाइथन इज केस सेंसिटिव. ठीक है, अपर केस ये ऑपरेटर कौन सा है जो सर्कल के अंदर है, ये ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू. अगर तुमने ऑपरेटर की वीडियो नहीं देखी तो बॉस देख लो यहाँ पे. दिस वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट. डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी वीडियो के साथ कि कौन से ऑपरेटर क्या काम करते हैं. नहीं तो यार कोड पढ़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो अपर केस इज नॉट इक्वल टू लोअर केस. इसका ना एग्जाम्पल यार लेट्स सी इट साइड बाय साइड. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंसोल खोल लिया. ठीक है जी, तो अब मैं क्या करता हूँ, स्मॉल एक्स को वैल्यू देता हूँ 5, कैपिटल एक्स को वैल्यू देता हूँ 10. ठीक है, अब अगर मैं स्मॉल एक्स प्रिंट करूंगा तो व्हाट विल इट गिव मी? इट विल गिव मी 5, इट विल नॉट गिव मी 10. ठीक है, आप बोलोगे यार आपने स्मॉल एक्स को दिया ही 5 है, कैपिटल एक्स को 10 दिया तो यही करेगा. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं y को वैल्यू देता हूँ 5 एंड नाउ आई विल प्रिंट कैपिटल Y. इट गिव मी एन एरर, नेम एरर है, नेम y इज नॉट डिफाइंड. इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कैपिटल Y इज नॉट इक्वल टू स्मॉल y एंड सिमिलर पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि पाइथन इज केस सेंसिटिव. अपर केस इज नॉट इक्वल टू लोअर केस. ओके, वेरिएबल्स कैन ओनली बी नोन कीवर्ड नेम्स. ठीक है, विद दिस आई मीन यू कैन नॉट मेक इफ योर वेरिएबल, मतलब you cannot store for an if. It will give you syntax error, invalid syntax. Okay, क्यों? Because if has a predefined meaning in Python programming language because it's a keyword. What are keywords? Keywords are a few names which already have predefined meanings. ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं साथ के साथ. पढ़ रहे हैं तो यार क्लियर भी करते जाते हैं. करेक्ट. फिर वेरिएबल्स कैन ओनली कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स. ठीक है, लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स, ये हमें याद रखना है. एक्स्ट्रा सिंबल्स नहीं हो सकते, रुपी का सिंबल नहीं डाल सकते तुम वेरिएबल में. ठीक है, वेरिएबल कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर ऑल्दो दे कैन कंटेन नंबर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. तो मैं क्या करता हूँ, शेल में गया वापसी, लेट मी राइट अ वेरिएबल 12xy इक्वल्स 12. जो हमने रूल पढ़ा है उसके हिसाब से क्या देगा, सिंटैक्स एरर देगा क्योंकि वेरिएबल्स कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर. दो इट कैन बिगिन, इट कैन हैव नंबर्स. मतलब xy 12 लिखोगे और उसमें 12 स्टोर करोगे, देन इट विल लेट यू स्टोर एंड यू प्रिंट इट xy 12, it will give you the output. Important again, it cannot start with a number but it can have letter, number and underscore. So let's see, underscore से start कर सकते हैं क्या? मुझे तो इसका आंसर पता है, देखते हैं. नहीं आया एरर, मतलब कर सकते हैं. तो अगर इसी को ही प्रिंट करोगे अंडरस्कोर xy 12 आ गया. सो दीज आर सर्टेन रूल्स जो हमें याद रखने हैं
और क्योंकि यार क्या होता है, 12th में तुम्हें आया कोई प्रोग्राम लिखने को और तुमने प्रोग्राम लिख दिया और उसमें वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन ही गलत कर दिया बाय चांस, तुमने वेरिएबल का नाम ले दिया 13CY, बट वेरिएबल तो इससे हो ही नहीं सकता। बेशक तुम्हारे कंप्यूटर प्रोग्राम का लॉजिक सही हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा एज इज, क्योंकि वो तुम पाइथन प्रोग्राम आगे यूज नहीं कर सकते। करेक्ट, मतलब वो पाइथन प्रोग्राम कंप्यूटर पे चलाओगे तो वो चलेगा नहीं। कुछ टीचर्स हो सकता है ऐसी भी हो कि वो तुम्हारा प्रोग्राम एज इज जब इवेल्युएट कर रही हो 12th का बोर्ड एग्जाम पेपर, एज इज कंप्यूटर पर डालें और देखें क्या ये आउटपुट दे रहा है, सही नहीं दे रहा, नहीं दे रहा होगा तो 0 लग जाएंगे। तो एक बेकार गलत वेरिएबल नेम से तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। करेक्ट, तो चलो यार एक बार अपनी वर्कशीट पे चलते हैं जो हम हमेशा जाते हैं। वेरिएबल क्या, उनके असाइनमेंट्स कैसे करते हैं। यार असाइनमेंट के ना कुछ टाइप्स होते हैं, देख लिया हमने। वेरिएबल क्या है, टू स्टोर वैल्यूज वी मेक यूज ऑफ वेरिएबल्स। कन्वेंशन क्या है वो भी देख ली हमने, कंसोल में भी जाके देख लिया कि हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। असाइनमेंट टाइप्स, तो डायनेमिक टाइपिंग होती है, एक होती है मल्टीपल असाइनमेंट्स। ठीक है, तो सबके एग्जांपल देखते चलते हैं। डायनेमिक टाइपिंग, x = 10 प्रिंट कर दिया x, x = हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया x। ठीक है यार, मतलब सिंपल है, जो भी हम असाइनमेंट करते आ रहे हैं अभी तक, दैट इज डायनेमिक टाइपिंग। फिर करा हमने मल्टीपल असाइनमेंट्स, मतलब ये वाला एग्जांपल ट्राई करते हैं, a = b = c। तो एक बार मैं अपने शेल में जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ इसे। ठीक है, तो इस पे मैंने क्या लिखा, a = b = c = 10। इसका मतलब है सबकी वैल्यू होगी 10, मतलब a प्रिंट करूँगा तो भी यही आएगा, प्रिंट b तब भी 10 आएगा, और प्रिंट c करूँगा तब भी 10 आएगा। करेक्ट, तो ये मल्टीपल असाइनमेंट है। करेक्ट, तो एक चीज़ और एक अलग तरीके से प्रिंट कर रखा है, प्रिंट b, c 10, अलग अलग वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास प्रिंट हो गई। करेक्ट, फिर यार इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स में हम सेम वैल्यू करी अभी हमने, a = b = c, तो हम अलग अलग वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स में। a, b, c = 10, 20, 30। ठीक है, प्रिंट करते हैं अब a, b, c को। प्रिंट करा a को, इट गिव्स मी 10, प्रिंट करा b को, इट गिव्स मी 20। तो आप बोलोगे ऊपर भी तो आपने b को 10 दिया था ये वाले असाइनमेंट की वजह से, तो यार हमने ना ओवरराइट कर दिया। मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे म्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं, तो जो सिंगल वैल्यू वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। करेक्ट, तो ठीक है, तो हमने वैल्यूज चेंज कर दी, उस मेमोरी ब्लॉक में जाके हमने रीराइट कर दी वैल्यूज। ठीक है जी, फिर ठीक है, तो अब ना एक आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू स्वैप 2 नंबर्स। मतलब इनपुट लो, a और b वैल्यू स्टोर करवाओ, फंक्शन लिखो टू स्वैप दोज वैल्यूज। ठीक है, सो ये होमवर्क है, ये मतलब करके आएंगे हम, अगले प्रोग्राम में करेंगे, या कमेंट्स में आप अपने सॉल्यूशंस लिखो और फिर हम आगे करेंगे कि यार हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर आप वीडियो ढंग से देखोगे तो वीडियो के अंदर ही सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत बड़ा हिंट है, तो वीडियो अगर देखोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो हम कमेंट्स में लिखो आप, मैं आपको कमेंट्स में सॉल्यूशन दूंगा इसका। ओके गाइस, हैव अ गुड डे, सायोनारा, बाय बाय, एंड एम टू स्कोर 100 in class 12 CBSE exam. Bye bye.